कैसे मौत हुई है आपके पिता की? शराब पीने से। तो आखिर ये जो शराब, क्या शराब जनरल शराब है या फिर जहरीली शराब है? जहरीली शराब है। तो ये जहरीली शराब क्या आप लोग के गांव में कोई बनाता था, बेचता था? बेचता तो है लो, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है। लुका छिड़ा कर बेचता है और पुलिस को महीना भी देता है। सुनने में आया है कि पुलिस को महीना भी देते हैं लोग? हाँ। एक अपना कमी क्या है कि प्रशासन के मिली भगत से ही दारू बिक रहा है आज। अच्छा, जो भी दारू बिक रहा है, दारू बेचने वाला जब पकड़ाया उसको लोगों ने पकड़ के मारने लगा, जी। तो वो बोलने लगा कि हम दरोगा जी को 3000 के महीना देते हैं। अच्छा। 3000 के महीना देते हैं तब वो हमको बेचने के लिए परमिशन कौन देते हैं। पकड़ाया था, किसकी गिरफ्तारी हुई? वही ग्रामीण जो जनता है बैस्टोली गांव का, जी, जी। वही वहाँ के लोकल जो था बेचने वाला उसको पकड़ा था। हाँ। अब पकड़ के जब पीटने लगा डीएम साहब के सामने, हाँ। डीएम साहब के सामने बोला कि हम 3000 रुपया देते हैं। देखिए, लगातार सीवान जिले में जहरीली शराब से मौत का जो कहर है वो जारी है और आज आपको बता दें कि तीसरा दिन है। और जिस तरीके से जो हमारे पास आंकड़े जो आए हुए हैं, सीवान के पुलिस अधीक्षक ने एक मीडिया ग्रुप में जो जानकारी दी है उसमें 20 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है। और ये भगवानपुर थाना और कुछ बसंतपुर थाना इलाके के लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। जो सरकारी आंकड़े हैं जो प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं उसमें 20 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों का इलाज भी चल रहा है, कुछ लोग पटना रेफर हो चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये कौरिया पंचायत है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदीप माझी की मौत हो चुकी है और उनके यहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारी में उनके परिवार के लोग लगे हुए हैं। और इनकी मौत किस तरीके से हुई है, क्या हुई है, वो भी हम बताएंगे। उनके पुत्र से बात करेंगे। शोकाकुल परिवार है क्योंकि ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मौत का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर इस कौरिया टोले की अगर बात कर ले तो तकरीबन इसमें 15 लोगों की अभी तक जानें चली गई हैं। यहाँ पे स्थानीय पूर्व यहाँ के मुखिया हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम जो कहा जाता है कि यहाँ पे संस्कार की तैयारी की जा रही है। प्रदीप माझी जिनकी मौत हो गई है, अब उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चीता के पास हम लोग मौजूद हैं, उनके पुत्र हमारे साथ बिहार तक में मौजूद हैं। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल बताइए। हम तो यहाँ पर थे नहीं जी अगर यहाँ पर आए तो पता चला कि शराब पिए हैं जी। और उसके बाद और क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम पटना रहते हैं जी। तो क्या जानकारी मिली आपको? फ़ोन पे जो जानकारी मिली होगी, क्या जानकारी मिली? फ़ोन पर जानकारी मिली कि तबीयत खराब है। अच्छा, जल्दी आ जाओ घर पे। ठीक है। तो आप आए तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हम आए तो देखे कि एकदम पोस्टमार्टम के लिए चले गए। कैसे मौत हुई है आपके पिता की? शराब पीने से। तो आखिर ये जो शराब, क्या शराब जनरल शराब है या फिर जहरीली शराब है? जहरीली शराब है। तो ये जहरीली शराब क्या आप लोग के गांव में कोई बनाता था, बेचता था? बेचता तो है लो, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है। लुका छिड़ा कर बेचता है और पुलिस को महीना भी देता है। सुनने में आया है कि पुलिस को महीना भी देते हैं लोग? हाँ। तो ये लगभग ये गांव के ही लोग हैं जो बेचने का काम करते हैं? हाँ, कुछ लोग पकड़ाया है, वहीं बोला है कि पैसा देकर के ही हम ये सब काम करते हैं। अच्छा अच्छा। कितने लोग अभी पकड़े गए हैं, क्या जानकारी है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी इसी में लगे हुए हैं। जी 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 जी। गाँव के ही लोग हैं जो पकड़े गए हैं? नहीं, गांव के बगल के। अपना नाम बता दीजिए आप। अंकित कुमार। क्या करते थे पिताजी आपके? यहीं रोजगार मजदूरी का काम करते थे? हाँ। चलिए, मजदूरी का काम करते थे। प्रदीप माझी और उनके पुत्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार है। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी परिवार के ही आप भी हैं उनके। कैसे क्या हुआ? उनके साले हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। अमर कुमार उनके साले हैं। कैसे प्रदीप माझी की मौत हो गई? हालांकि आपके गांव में कुल कितने लोगों की अभी तक जान चली गई है जो सामने जो आप लोग देख रहे हैं? इस गांव में तो अभी तक फिलहाल यही देखने को मिला है, इस तकत कौड़िया में। जी। बाकी और बैस्टोली में, खैरवा में, माघर में, सरसैया में, सुल्तानपुर में, बिलासपुर में बहुत सारे लोग मरे हैं। कितने लोग लगभग, जो जानकारी आपके पास, कितने लोग? लगभग 30 के करीब में लोग मर चुके हैं अभी तक।
लगभग 40-45 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोग मर चुके हैं। जी जी जी। लेकिन प्रशासन महज 20 लोगों की ही बातें बता रही है। प्रशासन तो अपना अति छुपाएगा ही अपना कमी, क्या है कि प्रशासन के मिली भगत से ही दारू बिक रहा है आज। अच्छा। जो भी दारू बिक रहा है, दारू बेचने वाला जब पकड़ाया उसको लोगों ने पकड़ के मारने लगा, तो वो बोलने लगा कि हम दरोगा जी को 3000 का महीना देते हैं। अच्छा। 3000 का महीना देते हैं तब वो हमको बेचने के लिए परमिशन कौन पकड़ाया था, किसकी गिरफ्तारी? वही ग्रामीण जो जनता है बैस्टोली गांव का, वही वहाँ के लोकल जो था बेचने वाला उसको पकड़ा था। अब पकड़ के जब पीटने लगा डीएम साहब के सामने, डीएम साहब के सामने बोला कि हम 3000 रुपया देते हैं पर महीना तब बेचते हैं। किसको देता था? दरोगा जी को देते हैं, भगवान थाना के दरोगा जी को। अच्छा, यानी कि पैसे से सेटिंग एटिंग करके और शराब बिना सेटिंग एटिंग के कोई कुछ एक पत्ता हिल सकता है बिना सेटिंग एटिंग के? चौकीदार के हो सकता है। बिना चौकीदार को हर चौकीदार खुद मंगा कर पीता है, 500 रुपया साइड से ले लेता है, 10 आदमी को ग्रुप बना कर लाता है। अच्छा, इसमें आप लोगों को प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा अभी क्या कुछ मुआवजे का कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला है, कहीं से कुछ नहीं मिला। कहीं से कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप, परिवार के लोग? यही चाहेंगे कि अब देखिए, अब जो करने धरने वाले थे, गाड़ी मजदूरी करके लाते थे, एक बेटी है और एक बेटा है, उसका भरण पोषण वही करने वाले थे, अब वो मर गया। अब गांव जवार जनता है जो चंदा कर करके लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था किया लोग, चंदा करके जी। मुखिया जी जो हैं यहाँ के, जो जिनका नाम क्या चीज़ है, मूरतमा जी, वो आज कल से न पाता है तो आज तक नहीं दिखाई दिए। कोई दिखाई नहीं। कौन सा गांव है ये? तख्त कौड़िया है, वहाँ से तख्त कौरिया है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँचे हुए हैं और फिर से एक बार हम चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं आशीष, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप चीता यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ परिवार के लोग लगे हुए हैं। प्रदीप माझी जिनकी मौत हो गई, 1 मिनट थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहेंगे। प्रदीप माझी की जो मौत हुई, इनकी तबीयत किस तरीके से खराब हुई, कब आप लोग एडमिट कराए, कैसे क्या हुआ? एडमिट तो हम लोग नहीं करा पाए क्योंकि ये पी कर रात में आए थे और किसी को घर में नहीं बताया, किसी को जानकारी किसी को नहीं बताया। कब की बात है? ये परसों रात में पिए थे, उनका दोस्त साथी लोग पिलाया था। अब पी कर आने के बाद में ये घर में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया था। घर में किसी को जानकारी नहीं था। जब अचानक से पेट में दर्द होने लगा तो उस समय में लोगों को लगा कि गैस बन गया है, ये बोले कि पेट मेरा फूल रहा है। तब जाकर उस समय डॉक्टर को, ग्रामीण जो डॉक्टर होते हैं उनको कॉल किया गया, बुलाया गया, वो बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। उतना देरी में जब तक ये लोग एम्बुलेंस को लेकर जाने के लिए सदर में, तब तक इनकी मौत हो गई। उसके मतलब बाद इनकी मौत कल हुई है? जी जी, कल लगभग 11 के करीब में। 11 जी जी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये प्रदीप माझी के परिजन है और सीधे तौर पर इनका आरोप है कि 3000 रुपये लेकर के और थाना यहाँ पे बेचवाने का काम करता था। और उस शख्स ने खुलासा किया जब उसकी गिरफ्तारी हुई और उसने खुद स्वयं बताया कि थानेदार को यहाँ पे हम लोग थाने में पैसा देते हैं और तब जाकर के ये धंधा करते हैं। तो इसमें बहुत सारे, जिस तरीके से प्रशासनिक जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, उसमें 20 लोगों की मौत होने की सूचना बताई जा रही है। लेकिन जो इनके परिजन है प्रदीप माझी के, अभी जो बातचीत हो रही थी, इनका कहना है तकरीबन 30 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से 25 लोगों की तबीयत खराब होने की बात हो रही है। पूर्व मुखिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्योंकि इनका पंचायत है। तो ये बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको, यहाँ आ जाइए, क्या लग रहा है कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये सब कुछ चल रहा था? मुखिया जी, क्या आप लोगों को पता नहीं है, जनप्रतिनिधि आप लोग पंचायत के हैं? नहीं ना, जनप्रतिनिधि का काम ये तो नहीं है कि शराब कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, इसका तो काम है प्रशासन को पता लगाना। हम लोग को तो पता लगाने का काम नहीं है। रह गई बात कि कल से जो लोग मरने की तादाद है, अभी तक हमने आंकड़ा किया है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि मैं कल से ही घर घर डोर टू डोर जाकर, मतलब इस लड़का के पास भी मैं कल आया था, आज भी आया हुआ हूँ। मतलब 13 लोग कहाँ के? लोगों की मृत्यु कौड़िया पंचायत की ही हुआ है, जिसमें 5 मुसहर है और एक वहीं के मुसहर के टोला में एक माझी जी रहता था, उसका मतलब 6 लोग वहाँ हुआ। 3 हमारे खैरवा में हुआ है, नहीं 1 2 3, हाँ 3 और चौथा भी हो सकता है, क्योंकि
एक कुल अगर इस इलाके की हम बात कर लें, राजेश प्रसाद जो पटेल जो बेचने वाला था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और उसका एक छोटा भाई बेच रहा था, कह रहा है सब कि हाँ उसका भी मृत्यु हो गया है, लेकिन हम इसका सत्यापन नहीं कर 2 पाएंगे। महिला की भी मौत हुई है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन 2 महिलाओं की मौत कैसे हो गई आखिर? जी 2 महिला भी दारू पी होगी तब न हुआ है ऐसा। जी नहीं, मुसहर लोगों की पत्नी तो थी। कुल आपके इलाके में अगर हम बात कर ले माघर और कौरिया मिला करके, तो कुल कितने लोगों की मौत हो चुकी है? क्योंकि प्रशासनिक आंकड़ा अभी हमारे पास 20 का है। देखिए बाहर की आंकड़ा को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई कहता है कि माघर में 6 हुआ है, हसनपुरा में हुआ है, मराठी में, धमराज में हुआ है, तो हम उस आंकड़ा को तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि 30 से कम नहीं होगा, ऊपरे होगा। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी जी आपके अनुसार? जी हमारे पंचायत में 13 से 12 नहीं है, 13 है एकदम, इसमें तक कम नहीं है। हाँ, और 1-2 आदमी लग रहा है कि मर जाएगा, क्योंकि अब इन लोगों का आँख खुला हुआ है। अब आँख खुला हुआ है, अब जाकर जल्दी जांच कर रहा है, कह रहा है कि भाई अब और सबको डर जो भगवानपुर है, यहाँ पर समुचित कुछ व्यवस्था है इलाज के लिए, या फिर सिवान लोग रेफर किए जा रहे हैं? जी कल कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, हम उनके साथ थे। तो यहाँ एडिशनल पीएचसी बसंतपुर है, वहाँ पर सब मतलब व्यवस्था कर दिया गया है, और एम्बुलेंस वगैरह के सब व्यवस्था है, लोगों को भेजा जा रहा है जांच वाँच कराने के लिए। जैसे कुछ लोगों को तो ऐसे देखा जा रहा है कि भाई वो दारू नहीं पीता, वो भी पिया हुआ है, और जाकर जांच करा। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या कहा जाए महाराज, शराबबंदी जो है, शराबबंदी पर तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन शराबबंदी देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से भी ठीक भी है। लेकिन हमारे कहने के अनुसार शराब को खोल दिया जाए और अदर स्टेट का जो नियम है वो लागू कर दिया जाए, ताकि पीने वाला को डर हो जाए, भय हो जाए। जैसे साउथ में मैं रहता हूँ, तो साउथ में जैसे दारू बिकता है, लेकिन कोई रोड पर पी कर नहीं चलता है। मान लीजिए मैं पी कर गया, कोई ये भी पिए, कोई भी दूसरा नहीं पी रहा है, और जाकर अपने घर पर हंगामा कर रहा है, तुरंत कोई फोन किया, पुलिस उठा कर ले गया। मतलब कि नियम कानून के तहत। हाँ, उसके नाम बता दीजिए आप। जी मेरा नाम कन्हैया प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या हुए आप? जी मैं यहाँ का पूर्व बीडीसी रहा हूँ, हमारी पत्नी मुखिया रही है। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कई लोगों से बात हुई, मृतक के परिजनों से बातचीत हुई है। जिस तरीके से प्रशासनिक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें 20 लोगों की मौत है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 30 से ऊपर लोगों की जानें चली गई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं। देखना होगा आगे प्रशासनिक आंकड़े क्या कुछ आते हैं, और क्या जो मौत का सिलसिला है वो जारी रहेगा या फिर थमने का भी नाम लेगा। बिहार तक के लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, भगवानपुर कौरिया, सिवान।